So hello everyone and welcome to this वीडियो। सो फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2025 के लिए मोप अप राउंड की अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो क्या होता है ये मोप अप राउंड, कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, इसमें एडमिशन आप किस तरीके से ले सकते हैं और इसमें आपको जो अप्लाई करना है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे और क्या आपकी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट डेट आ जाती है, बिल्कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है क्या इसकी कट ऑफ रहने वाली है और सबसे जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटीज की जो राउंड की है वो क्या रहती है और ये क्या लास्ट राउंड आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजी एडमिशन के लिए, उसकी बात भी हम इस वीडियो में करने वाले। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर एक आपका न्यू जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आउट किया है जहाँ पर मोप अप राउंड की बात की गई है। बाकी बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखना, सारी चीजें बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएंगी। अभी तक अगर आपने मोप अप राउंड का नाम नहीं सुना है या फिर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, अभी तक आप कोई भी एक भी सीट अलॉट नहीं हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो अब आपके पास एक बहुत अच्छा चांस आ जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। बट कैसे कैसे करना है, क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, वो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखोगे तभी आपकी समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर आपका सबसे पहले जो मोप अप राउंड है उसकी यहाँ पर अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब मोप अप राउंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपके जो क्लास 12 के मार्क्स है ना उसके बेसिस पर आपको एडमिशन दिया जाता है। मींस आपका सीयूटी में चाहे जितना मर्जी स्कोर हो, चाहे हाई हो चाहे लो हो, अब वो यहाँ पर मतलब कि काउंट नहीं किया जाएगा। अब आपके किए जाएंगे क्लास 12 के मार्क्स। और क्लास 12 के मार्क्स अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो साइंस स्ट्रीम वाले काउंट होंगे। बेसिकली जो टॉप 5 सब्जेक्ट्स होते हैं वही आपके मार्क्स जो है वो काउंट होते हैं। अगर आप आर्ट्स वाले हो तो आर्ट्स के लिए काउंट होंगे और आप यहाँ पर कॉमर्स स्टूडेंट के मतलब कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो कॉमर्स के लिए काउंट होंगे। और मैं अभी के भी आपका ये वाला डाउट क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल काफी बच्चे यहाँ पर साइंस स्टूडेंट है बट वो यहाँ पर बीए प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके जो क्लास 12 के मार्क्स है वो जो सेम पीसीएम के मार्क्स है और जो पीसीबी के मार्क्स है वही आपके देखे जाएंगे। मीन्स बेसिकली जो क्लास 12 की परसेंटेज है वो आपके यहाँ पर चेकआउट की जाएगी। अब यहाँ पर क्या आया है, यूनिवर्सिटी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर दी मोप अप राउंड एडमिशन। अब मोप अप राउंड का आपको मतलब पता चल गया, जैसे सीयूटी का जो मतलब कि जो रेगुलर राउंड्स होते हैं वहां पर बेसिकली आपको सीयूटी के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन मिलता है जो आपने सीयूटी का एग्जाम दिया था। बट अब यहाँ पर सबसे लास्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करता है, जो भी सीट्स वैकेंट है जिन भी कॉलेज और कोर्सेज में, वहां पर डायरेक्ट सभी बच्चों को क्या करता है क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन दे देता है, जो भी वैकेंट सीट होती है वो। अब बात करते हैं यहाँ पर जो एडमिशन होगा मोप अप राउंड में वो बेसिस होगा ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 12 मार्क्स। यहाँ पर सीयूटी आपका मैंडेटरी नहीं है। मीन्स आपने सीयूटी एग्जाम मतलब कि उसमें कोई भी आपका स्कोर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी स्टेटेड इन द बुलेटिन इंफॉर्मेशन। मीन्स दो चीजें आपको करनी होगी, सबसे पहले तो जो क्लास 12 के मार्क्स है वो आपके देखे जाएंगे एंड दूसरी आपकी जो प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल आप बीएससी करना चाहते हो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो बीएससी के लिए जो मतलब की एलिजिबिलिटी है, जैसे क्लास 12 में आपके पास पीसीएम होना चाहिए तो एलिजिबिलिटी होगी। अगर आप बीकॉम करना चाहते हो तो आपके पास क्लास 12 में या तो साइंस होनी चाहिए या फिर कॉमर्स के सब्जेक्ट होने चाहिए। तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी आपको फुलफिल करनी होगी, जिसकी बात मैं डिटेल में वीडियो में आगे भी करूंगा। बाकी अगर कोई डाउट रह जाएगा मतलब जिसका आंसर मैं वीडियो में नहीं कर पाया, वैसा ऐसा नहीं होगा, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका आंसर आपको वहां पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो मोप अप राउंड की आपकी जो अनाउंसमेंट हुई है और यहाँ पर आप ये सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, मीन जिन बच्चों ने पहले से ही रजिस्टर कर रखा है, वर नॉट एडमिटेड who are not admitted to any program of the colleges university on the date of announcement of move up round। मीन्स जैसे आज आपकी 3 सितंबर आ जाती है और 3 सितंबर तक अभी तक आपका किसी भी कोर्स में और किसी भी कॉलेज में ड्यू के आपका रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पर 4 सितंबर शाम के 5 बजे से आप क्या कर सकते हो, मोप अप राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। कैसे, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स है वो देखना होगा, उसके बाद आपको मोप अप राउंड में लॉगिन करके अपना मतलब अप्लाई फॉर दी मोप अप राउंड कर देना होगा। जैसे ही मतलब कि 4 सितंबर को जैसे ही आपका मोप अप राउंड का जो टैब है वो आउट हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पर लाइव अपना जो फॉर्म फिलिंग है, जो मतलब एप्लीकेशन फॉर्म है, कैसे आपको प्रेफरेंस बनानी है, कैसे आपको अप्लाई करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो वो भी आपकी आ जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब यहाँ पर बात आती है कैंडिडेट्स हु वर नॉट रजिस्टर्ड। मीन्स आज तक जिन बच्चों ने रजिस्टर ही नहीं किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, मिड एंट्री में भी नहीं किया या फिर जब स्टार्टिंग में फेज 1 चल रहा था तब भी रजिस्टर नहीं किया, तो वो बच्चे भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट उनके लिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीस लगने वाली है, उनको यहाँ पर 1000 रुपीज पे करने होंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल फीस होगी। मीन्स अगर आपका एडमिशन होता है तो ठीक, नहीं होता तो भी मतलब आपको ये 1000 रुपीज पे करने होंगे। मीन्स ये बेसिकली आपकी एक तरीके से रजिस्ट्रेशन फीस होगी। तो बाकी यहाँ पर देखो जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो कितनी रहती है, रजिस्ट्रेशन फीस आपकी रहती है यूआर ओबीसी एनसीएल की 250 रहती है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए जो फीस है वो 1000 रुपीज रहती है। इन द एडिशन टू द रजिस्ट्रेशन फीस, मीन्स रजिस्ट्रेशन फीस तो आपकी नॉर्मल ये रहेगी, बाकी जो बच्चा नया रजिस्ट्रेशन कर रहा है वो उसको यहाँ पर 1000 रुपीज पे करने होंगे। मतलब सिंपल बात है, यहाँ पर मोप अप राउंड में अप्लाई करने के लिए अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पर 1000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना होगा। मीन्स एक तरीके से
ओबीसी यूआर ओबीसी एनसीएल वालों को यहाँ पर टोटल 1250 रुपये पे करने होंगे और यहाँ पर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों को 1100 रुपये पे करने होंगे एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा इन द सेंस कि मतलब ये बेसिकली आपकी रजिस्ट्रेशन फीस आती है। और अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो आपको यहाँ पर एक भी रुपया मतलब कि एक भी मनी मतलब कि एक भी पैसा आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा। अब यहाँ पर बात आती है कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी एडमिटेड टू प्रोग्राम ऑफ एनी कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बेस्ड ऑन द सीयूटी स्कोर विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट। मीन्स जिनका पहली दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज में किसी भी कोर्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है वो यहाँ पर मोप अप राउंड में एडमिशन मीन बेसिकली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो सिंपल एलिजिबिलिटी आ जाती है। अभी तक आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपका किसी भी कॉलेज और कोर्स में एडमिशन नहीं हुआ है, बेसिकली अगर आपने विड्रॉल ले लिया है तो भी आप उसी कैटेगरी में आओगे। मेन पॉइंट है कि आपका एडमिशन नहीं होना चाहिए। आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, आपने रिजेक्ट खुद मतलब खुद से कैंसिल कर दिया, विड्रॉल ले लिया 1000 रुपीज पे करने के बाद आपने टाइम से फी पे नहीं की, आपने स्पोर्ट राउंड में प्रीफरेंस बनाई थी बट आपने सीट एक्सेप्ट नहीं की या फी पे नहीं की, ये सब मतलब जो स्टूडेंट्स है बेसिकली आपका एट द एंड यहाँ पर एडमिशन नहीं हुआ है अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी तक कंफर्म, तो आप यहाँ पर मोप अप राउंड के लिए एलिजिबल हो। अब कुछ और चीजों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट को अपनी जो पर्सनल प्रोफाइल है वो यहाँ पर मतलब कंप्लीट करनी होगी और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है वो अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। मीन्स अपने अगर यहाँ पर एड्रेस में या फिर कोई मतलब कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है सब्जेक्ट में अपनी सारी चीजें होगी, इसमें अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको जो क्लास 12 के जो आपको जहाँ पर मार्क्स फिल करने थे उसका ध्यान रखना, सबसे बिल्कुल सही वहाँ पर मार्क्स फिल करना, क्योंकि क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। अगर आपने उसमें ही मिस्टेक कर दी मार्क्स फिल करने में तो आपको मतलब कि फिर प्रॉब्लम होगी। उसी के साथ साथ जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है लाइक अगर आप किसी कास्ट कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो आपको मतलब कि अपलोड करने होंगे, क्लास 10 एंड 12 का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, ये सारी चीजें करनी होगी। उसके बाद आपको सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट काम है वो आपका होगा प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। प्रेफरेंस लिस्ट आपको बहुत ध्यान से बनानी है। ध्यान रखना सबसे पहले तो आपको अपनी जो सीट मैट्रिक्स है वैकेंट सीट मैट्रिक्स वो आपको देखनी होगी कि किस कॉलेज में किस कोर्स के लिए कितनी सीट्स आ जाती हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाती है वो आ जाती है कि आप यहाँ पर कौन सा कोर्स टारगेट कर रहे हो। अगर आप यहाँ पर बीकॉम को टारगेट कर रहे हो तो बीकॉम के जितने भी कॉलेजेस हैं उन सबको फिल कर देना। अगर आप यहाँ पर बीएससी के कोर्स को टारगेट कर रहे हो तो बीएससी के सभी कोर्स फिल कर देना। उसके साथ साथ चाहे बीए के कुछ कोर्सेज भी लास्ट में फिल कर देना फॉर अ सेफर साइड। और अगर आप बीए को टारगेट कर रहे हो तो मैक्सिमम जितने भी कोर्स कॉम्बिनेशन आपके बन सकते हैं उन सबको यहाँ पर आप फिल करके चलना। बाकी यहाँ पर आ जाता है जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे वो वैलिड और मतलब अपडेटेड होने चाहिए। और यहाँ पर मतलब कि नो एडमिशन शैल बी गारंटीड बेस्ड ऑन द अंडरटेकिंग। मीन्स अगर आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट या कोई ऐसी चीज नहीं है तो ऐसे नहीं कि आप अंडरटेकिंग करके वहाँ पर अपना एडमिशन ले लोगे। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपनी जो जब आप अपना फॉर्म फिल करोगे अपलोड करना होगा। बाकी यहाँ पर कोई भी सुपरनुमरी कोटा वाला बच्चा बेसिकली है वो यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकता। मीन्स सुपरनुमरी कोटा के थ्रू आप यहाँ पर स्पोर्ट्स ईसीए सीडब्ल्यू इन कोटाज के थ्रू एडमिशन नहीं ले सकते। नॉर्मल आप अगर आप इसके स्टूडेंट रहे हो तो नॉर्मल आप क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर तो ले सकते हो बट सुपरनुमरी कोटा क्लेम नहीं कर सकते। ओनली पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। अब एडमिशन का मैं आपको कुछ प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो अपना बेसिकली जो अपनी फॉर्म फिलिंग है मोप अप राउंड की जो कि आपकी कल से स्टार्ट हो जाएगी शाम के 5 बजे। सबसे पहले तो आपको वो फिल कर देनी है और जो आपका कॉलेज है वो आपके कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग स्टार्ट कर देगा फ्रॉम दी मंडे। मींस 8 सितंबर को आपका बेसिकली सीट एलोकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये जो सीट एलोकेशन होगा ये बेसिकली कॉलेज की साइड से होगा। इसमें डिफरेंस क्या है, पहले जो आपका सीट एलोकेशन हो रहा था वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड से हो रहा था, मतलब आपको पोर्टल पर सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से विजिबल शो हो रही थी। बट अब यहाँ पर कॉलेज की साइड से होगा तो अब आपको यहाँ पर जो कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर और जो कॉलेज की तरफ से आपको मेल आएगा या फिर कोई फोन आएगा तो उस पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहना है, क्योंकि यहाँ पर अब जो मोप अप राउंड में एडमिशन होता है वो कॉलेज की साइड से होता है। तो जो फी पेमेंट होगी वो सब कुछ आपको कॉलेज से रिलेट करनी होगी। जो सब कुछ आपका एडमिशन की बातचीत होगी वो सब कॉलेज की साइड से होगी। बाकी सारी चीजें मैं आपको टाइम टू टाइम समझाता रहूंगा किस तरीके से रहेगी। तो मेन चीज ये है कि अब आपका जो एडमिशन होगा वो कॉलेज की साइड से होगा। अब यहाँ पर हो सकता है कि काफी बच्चों के मार्क्स क्लास 12 में सेम मार्क्स हो, तो यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा कि टाई ब्रेकिंग रूल्स इफ एनी विल बी एप्लीकेबल एज स्टेटेड इन द CSAS US। मतलब कि जो CSAS UG के मतलब पोर्टल में जो भी बेसिकली इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो रूल लगेगा। जैसे कि पहले तो आपके टॉप 5 सब्जेक्ट के जो मार्क्स है वो चेक किए जाएंगे। अगर दोनों बच्चों के मार्क्स बिल्कुल सेम है तो टॉप 3 सब्जेक्ट के मार्क्स देखे जाएंगे। जिस बच्चे के ज्यादा होंगे उसको एडमिशन दे दिया जाएगा। अगर तीन मतलब कि जो टॉप 3 सब्जेक्ट्स है उनमें भी बच्चों के सेम है तो देखा जाएगा कि यहाँ पर आपका जिस बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो ज्यादा होगी, बेसिकली जो एज में ज्यादा बड़ा होगा उस बच्चे को एडमिशन दे दिया जाएगा। बाकी जो वैकेंसीज है वो मतलब कि बाद में यूनिवर्सिटी है जो अपडेट करेगा कि कितनी वैकेंसी मैट्रिक्स आ जाती है। बाकी यहाँ पर एक कैंडिडेट को कई मतलब कि 2-3 कॉलेज में एक साथ भी एडमिशन मिल सकता है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 5 कॉलेज के लिए अप्लाई किया हुआ है और मैंने 3 की कट ऑफ क्लियर कर दी, तो हो सकता है तीनों कॉलेज की साइड से मेरे को ऑफर आ जाए। तो जो कॉलेज में मेरे को जाना है उसकी मेरे को सीट यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेनी होगी। तो ये सिंपल सा आपकी चीज आएगी। उसी के साथ साथ
यहाँ पर कैंडिडेट रिसीव मतलब कि यहाँ पर अप्रूवल्स एट अ टाइम मतलब कि बहुत सारे मिल सकते हैं। बाकी जो पेमेंट लिंक होगा वो आपका ऑनलाइन ही होगा, मीन्स 2 दिन के लिए वैलिड होगा। ध्यान रखना जिस दिन भी आपको पेमेंट का लिंक शो हो जाए, 8 सितंबर के बाद कभी भी शो हो सकता है, 9 को या 10 को, जिस दिन भी हो जाए उससे टाइम से अपनी जो फी पेमेंट है वो जरूर यहाँ पर कर देना। बाकी ये जो फी पेमेंट है ये आपकी ऑनलाइन ही रहने वाली है। बाकी यहाँ पर पॉइंट आता है, इन केस ऑफ कैंडिडेट हैज टेकन एडमिशन इन द मोप ऑफ राउंड एंड लेटर ही शी रिसीव अनदर एलोकेशन, मीन्स आपको फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 यहाँ पर अपनी बनाई, अपनी प्रिफरेंस बनाई, इसमें से मेरे को जो 4th नंबर का है वो मिल गया, मतलब 4th नंबर का कॉलेज मिल गया, और मेरे को यहाँ पर उसमें सीट एक्सेप्ट भी कर ली और मैंने फी पेमेंट भी कर ली। उसके एक दिन बाद मेरे को दिखता है कि मेरे को सेकंड वाले कॉलेज से भी ऑफर आ गया, तो मैं यहाँ पर जो सेकंड वाला है इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ और ऑटोमेटिकली मेरी सीट क्या हो जाएगी, अपग्रेड हो जाएगी फ्रॉम दी 4th टू सेकंड। होप करता हूँ ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फी पे करनी होगी, जो सेकंड वाला कॉलेज अगर उसकी फीस ज्यादा हुई तो वो जो डिफरेंशियल फीस है वो आपको पे करनी होगी, और जो बचे हुए पैसे हैं वो आपके यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे। और अगर नए कॉलेज की फीस कम है तो आपको जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपको वापस दे दिया जाएगा, मीन्स आपके बैंक में जो रिफंड है वो कर दिया जाएगा। एट द टाइम ऑफ टेकिंग एडमिशन एंड अंडरटेकिंग मस्ट बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स, मीन्स यहाँ पर एक आपको अंडरटेकिंग फिल करना होगा, जो मतलब कि इसका फॉर्मेट भी मैं आपको बता दूंगा जब आपका ये चीजें रहेंगी। तो इसका मतलब होगा कि ही शी नॉट एडमिटेड टू एनी कॉलेज, मीन्स आप ये लिख के दोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी को कि अभी तक मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है, मीन्स अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज का पार्ट नहीं हूँ, तो ही मैं यहाँ पर मूव अप राउंड के लिए एलिजिबल हूँ। ये चीज आपको लिख के देनी होगी। बाकी सारी जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पर यूजी के जो एडमिशन पोर्टल है वहाँ पर मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो सबसे पहले वैकेंट सीट्स आपको यहाँ पर 4 सितंबर मीन्स कल आपको शो हो जाएंगी। उसके बाद आप यहाँ पर 4 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक आप अप्लाई कर पाओगे। फॉर्म फिलिंग करना सारे यहाँ पर प्रेफरेंस लिस्ट बनाना वो सब कुछ आपको काम करना होगा। कैसे कैसे करना है वो मैं वीडियोस में आपको आगे आके बताऊंगा। ठीक है। कॉलेज आपको यहाँ पर 8 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक आपको कॉलेज ऑफर करेगा एडमिशन। जो भी कॉलेज आपको पसंद है उसकी सीट एक्सेप्ट करना, फी पेमेंट करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते ही आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। और जो लास्ट डेट रहेगी फी पेमेंट की वो 13 सितंबर रहेगी। ध्यान रखना 13 सितंबर के बाद आपको फी पेमेंट करने का टाइम नहीं दिया जाएगा, तो 13 सितंबर शाम के 5 बजे से पहले पहले अपनी फी पेमेंट कर देना। बाकी जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर यूजी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ड्यू की वहाँ पर मिल जाएगी। उसी के साथ साथ ब्लू स्काई पीसीएम चैनल पर भी सारी चीजें और मतलब गौरव गाइडेंस पर भी आपको सारी चीजें यहाँ पर मिलती रहेगी। तो ये सारी चीजें आप जरूर मतलब कि ध्यान रखना। ये आपका न्यू नोटिफिकेशन आ जाता है फ्रॉम दी दिल्ली यूनिवर्सिटी। होप करता हूँ मैंने सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझाई है। कोई डाउट आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगी कट ऑफ, मतलब बेसिकली कितने परसेंटेज पे आपको यहाँ पर कौन सा जो कोर्स है और कौन सा कॉलेज मिलने वाला है फॉर दी यूआर एसटी एसटी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में अपनी परसेंटेज लिखनी होगी और कौन सा कोर्स आप चाहते हो वो यहाँ पर लिखना होगा। इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि कितने बच्चे किस कोर्स के लिए डिमांड कर रहे हैं और उनकी मैक्सिमम परसेंटेज कितनी आ रही है। वैसे मेरे पास लास्ट ईयर के बच्चों का भी डाटा है, वो भी मैं अभी आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अभी बाकी आप जितनी ज्यादा कमेंट करोगे तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि कितनी बच्चों की परसेंटेज है और कितने बच्चे यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। होप करता हूँ सारी चीजें आपकी अच्छी समझ में आ गई होगी। बाकी कोई डाउट आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। एंड यहाँ पर जो भी आपके डाउट्स आ जाते हैं कमेंट बॉक्स में, वहां पर आपका पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारी चीजें समझा दूंगा। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड एलिजिबिलिटी एंड आपकी जो फी है उसका ध्यान रखना। ये फी सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया CSAS पोर्टल में। जिन बच्चों ने पहले से अप्लाई कर रखा है उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर रहने वाला है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में। बाकी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख देना।